$330 मिलियन। टाटा ग्रुप के रिटेल बिजनेस ट्रेंट लिमिटेड का स्टॉक $330 मिलियन का इनफ्लो रिसीव कर सकता है और इस इनफ्लो का कारण कंपनी के स्टॉक का बीएसई सेंसेक्स में इंक्लूजन। जून 23, 2025 के दिन बीएसई सेंसेक्स रीशफल हुआ। इस रीशफल के कारण 30 स्टॉक्स की लिस्ट से नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक रिमूव हुए। इन दोनों स्टॉक्स को ट्रेंट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिप्लेस किया। आज हम ट्रेंट लिमिटेड पे फोकस करेंगे क्योंकि इस कंपनी में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। पिछले 5 साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी का रेवेन्यू लगभग 600% बढ़ा और कंपनी के स्टॉक का वैल्यू 1000%। लेकिन अब इस ग्रोथ में शायद कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कंपनी का करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के ऑपरेशंस का कंडीशन क्या है, इंडिया के रिटेल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और ट्रेंट लिमिटेड इन ट्रेंड से कैसे डील कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। फिर हम कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कंपनी के स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और प्रोस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स। जैसा मैंने बताया, कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक काफी बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का रेवेन्यू 2593 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 17,135 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। मतलब कंपनी का रेवेन्यू 5 इयर्स में 6.6 टाइम्स या 60% CAGR से बढ़ गया। इस ग्रोथ में फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कोविड-19 के डिमांड स्लोडाउन के बाद कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22 में 73% बढ़ा और 4,498 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन ये एक वन टाइम इवेंट नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू 83% बढ़ा और 8,242 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन इसके बाद कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्लो होने लगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 50% बढ़ा और 12,375 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3% हुआ और 17,135 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। आइसोलेशन में ये नंबर्स देख के लग सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल वीकनेस की तरफ बढ़ रही है। आफ्टर ऑल कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर गिर गया है। लेकिन यहाँ ये देखना भी जरूरी है कि कंपनी का रेवेन्यू अभी भी ग्रो कर रहा है। ग्रोथ रेट शायद इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि कंपनी अब मार्केट के हार्ड लिमिट के पास पहुंच रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ शायद फ्लैट हो सकता है या थोड़ा गिर भी सकता है। ऐसे में कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करती है और ट्रेंड भी शायद ऐसा ही कर रहा है। जहां एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो रहा है, वहीं कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है। कंपनी के एबिटा की बात करें तो इसका मार्जिन कम हो रहा है। ट्रेंट लिमिटेड का एबिटा फाइनेंशियल ईयर 25 में 17.88% था। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये नंबर 23.5% था और इस फॉल का कारण कंपनी के परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में इंक्रीज। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड उसके रेवेन्यू का 57.56% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 59.2% तक बढ़ गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का पीबीटी 56% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और 2,077 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस सेम पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू बस 39% बढ़ा। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल किए जिससे उनका पीबीटी ग्रो हुआ। मतलब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तो स्लो हो रहा है, लेकिन कंपनी फिर भी इस रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा एज प्रॉफिट रिलीज कर पा रही है। इन ग्रोइंग प्रॉफिट्स का यूज ट्रेंट लिमिटेड एक्सपेंशन के लिए कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1,661 करोड़ रुपीस था। इस अमाउंट का मेजॉरिटी कंपनी के एक्सपेंशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज किया। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का नेट कैश इंक्रीज बस 44 करोड़ रुपीस था। रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो के अलावा कुछ और भी मैट्रिक्स हैं जो ट्रेंट लिमिटेड के ऑपरेशंस को और क्लियरली समझने में मदद कर सकते हैं। चलिए इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ को देखते हैं। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ये दिखाता है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग स्टोर्स ने कितना सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड किया। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का मतलब होता है कि कंपनी के लास्ट 12 to 24 मंथ से पहले के ऑपरेशनल स्टोर्स में कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ये पीरियड कंपनी टू कंपनी अलग हो सकता है। इस रेवेन्यू ग्रोथ कैलकुलेशन में नए स्टोर्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जाता। फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 और होल ईयर में कंपनी के फैशन सेगमेंट ने लाइक फॉर लाइक ग्रोथ रिपोर्ट किया। कंपनी ने इस ग्रोथ का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया कि फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में लाइक फॉर लाइक ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट में हुआ। कंप्लीट ईयर में कंपनी का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ डबल डिजिट्स में हुआ। जैसा मैंने बताया, ट्रेंट लिमिटेड एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। इस एक्सपेंशन के साथ भी अगर कंपनी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है, मतलब नए स्टोर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग स्टोर से ट्रैफिक रिड्यूस नहीं कर रहे हैं।
लेकिन कंपनी का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर स्टोर अब ग्रो नहीं कर रहा है। ये मैट्रिक 16.8 करोड़ रुपीस पे फ्लैट है। मतलब कंपनी के इंडिविजुअल स्टोर्स का ग्रोथ अब स्टैग्नेंट हो रहा है। ट्रेंट लिमिटेड एक्सपेंशन पे तो फोकस कर रहा है, लेकिन अगर पर यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव नहीं हुआ तो कंपनी का ग्रोथ रुक सकता है। इस एक्सपेंशन के थ्रू ट्रेंट लिमिटेड 2 फैशन सेगमेंट्स के फॉर्मेट्स में ऑपरेट करता है। वेस्ट साइड के साथ कंपनी प्रीमियम बायर्स को टारगेट करता है और जूडियो के साथ कंपनी वैल्यू सीकिंग मासेस को। फाइनेंशियल ईयर 25 में जूडियो ने $1 बिलियन का सेल्स रिकॉर्ड ब्रेक किया। अफोर्डेबल प्रोडक्ट सेल करने के बावजूद कंपनी ने यह माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। कंपनी ये माइलस्टोन हाई इन्वेंट्री वेलोसिटी के कारण अचीव कर पाया। रिपोर्ट्स के हिसाब से जूडियो अपना इन्वेंट्री 15 डेज में टर्नओवर कर देता है। इस सेगमेंट में कंपीटिटर्स को इन्वेंट्री टर्नओवर करने में 45 टू 60 डेज लगते हैं। इस हाई वेलोसिटी के कारण लो मार्जिन्स पे भी जूडियो ने $1 बिलियन का सेल्स अचीव कर लिया। वेस्ट साइड की बात करें तो ये इंडिया के प्रीमियम मार्केट को केटर करता है। प्रीमियम प्राइसिंग के कारण इस ब्रांड में मार्जिन्स हाई और वॉल्यूम्स लो होते हैं। वेस्ट स्टाइल क्लब वेस्ट साइड का लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसमें 16.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस प्रोग्राम के कस्टमर्स ब्रांड के रेवेन्यू में 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फाइनेंशियल 25 में इस प्रोग्राम में 38% सब्सक्राइबर बेस ग्रोथ हुआ। वेस्ट साइड के ऑनलाइन सेगमेंट में भी ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल 25 में ऑनलाइन रेवेन्यू 43% बढ़ा। ऑनलाइन सेगमेंट अब वेस्ट साइड के रेवेन्यू में 6% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के मास और प्रीमियम सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस हेल्दी था, लेकिन कंपनी के लिए फैशन सेगमेंट में रेवेन्यू स्टैग्नेशन अभी भी एक इशू है। शायद इसीलिए कंपनी दूसरे कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी 4 मेजर कैटेगरीज एक्सप्लोर कर रही है: ब्यूटी, इनरवेयर, फुटवेयर और फूड एंड ग्रोसरी। फाइनेंशियल ईयर 25 में ब्यूटी कैटेगरी ने 81 मिलियन यूनिट्स का सेल्स अचीव किया। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये नंबर बस 2 मिलियन यूनिट्स था। मतलब इस कैटेगरी ने 5 इयर्स में 149% का CAGR रिकॉर्ड किया। इनरवियर कैटेगरी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 50 मिलियन यूनिट्स का सेल्स अचीव किया। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये नंबर 4 मिलियन था, मतलब 92% का CAGR। सेम पीरियड में फुटवेयर कैटेगरी 73% CAGR से बढ़ा और 3 मिलियन यूनिट से 27 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचा। ये इमर्जिंग कैटेगरीज कंपनी के रेवेन्यू में अब 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंपनी स्टार के साथ फूड एंड ग्रोसरी फॉर्मेट में भी ऑपरेट करता है। करंटली इस कैटेगरी में कंपनी के पास 78 स्टोर्स हैं। ये फैशन कैटेगरी से काफी छोटा है, लेकिन ये फैशन कैटेगरी जैसे स्टैग्नेशन से डील नहीं करेगा। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में इस कैटेगरी ने 17% रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया। और तो और स्टार के ओन ब्रांड्स इस कैटेगरी के रेवेन्यू में 70% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टार के ओन ब्रांड्स हायर मार्जिन्स पे सेल होते हैं, तो रेवेन्यू में इनका हायर कंट्रीब्यूशन इस कैटेगरी के मार्जिन्स को हेल्दी रख सकता है। लेकिन इस कैटेगरी में भी एक चैलेंज है: क्विक कॉमर्स। फूड एंड ग्रोसरी में क्विक कॉमर्स डिस्काउंट्स और कन्वीनियंस दोनों का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स के कारण कस्टमर्स यूजुअली क्विक कॉमर्स को प्रेफरेंस देते हैं। क्विक कॉमर्स के इस डोमिनेंस के कारण स्टार के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। अब ये तो थे कंपनी के इंटरनल मेट्रिक्स और ऑपरेशंस। चलिए अब कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इसके स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। अगर ट्रेंट लिमिटेड के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपनी बहुत कंपिटिटिव स्पेसेस में ऑपरेट करती है। जैसा मैंने बताया, कंपनी का फूड एंड ग्रोसरीज कैटेगरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेगमेंट्स में काफी कंपटीशन फेस करता है। ऑनलाइन ये क्विक कॉमर्स से डील करता है और ऑफलाइन में ये डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे कंपटीटर्स से डील करता है। इसके अलावा कंपनी फैशन कैटेगरी में वेस्ट साइड के थ्रू आदित्य बिरला फैशन, शॉपर स्टॉप और दूसरे चेन आउटलेट से स्टीप चैलेंज फेस करती है। जूडियो के साथ अफोर्डेबल क्लोथिंग सेक्शन में कंपनी विशाल मेगामार्ट और V2 के साथ भी compete करती है। हमने रिसेंटली विशाल मेगामार्ट के ऑपरेशंस और फाइनेंसेस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है। कंपनी के ग्रोथ को हमने एनालाइज किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखो। जूडियो के कंपेटिटर्स करेंटली डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंपनी इन कंपेटिटर्स को फेस करने के लिए अपने प्राइवेट लेबल्स डेवलप करने, कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस कर रही है। हमने कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पहले डिस्कस किए और इन्हें देख के लगता है कि कंपनी के मेथड्स फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन का प्रेशर फ्यूचर में और बढ़ सकता है। कंपनी इन कंपटीटर्स को फेस करने के लिए और मार्केट में अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 242 सिटीज में 295 नए स्टोर्स ओपन किए। इन 295 स्टोर्स में से 140 स्टोर्स फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में ओपन हुए। इन स्टोर्स का रियल इंपैक्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में दिखेगा। ईयर के एंड तक कंपनी का टोटल स्टोर काउंट 1043 था। स्टोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कंपनी का स्ट्रैटेजी भी समझ में आता है। 1043 स्टोर्स में से जूडियो के 765 स्टोर्स हैं, वेस्ट साइड के 248 और बाकी 30 स्टोर्स दूसरे लाइफस्टाइल ब्रांड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कंपनी क्लियरली जूडियो ब्रांड पे ज्यादा फोकस कर रहा है और ऐसा करना सही भी हो सकता है। इंडियन पॉपुलेशन में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड तो आ रहा है,
लेकिन हम अभी भी वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जूडियो के अफोर्डेबल ऑप्शंस का इंडिया में हायर सक्सेस रेट हो सकता है। एक टिपिकल जूडियो स्टोर 7,000 से 12,000 स्क्वायर फीट का होता है। वेस्ट साइड स्टोर्स बड़े होते हैं। इनका टिपिकल स्क्वायर फुटेज 20,000 से 30,000 स्क्वायर फीट होता है। इन स्टोर्स के साथ ट्रेंट लिमिटेड का टोटल रिटेल फुटप्रिंट 13 मिलियन स्क्वायर फीट है। ये लगभग 240 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। और कंपनी अपने स्टोर सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनल भी एक्सपैंड कर रहा है। ट्रेंट ने दुबई यूएई में 2 जूडियो स्टोर्स ओपन किए हैं। कंपनी का इंटरनेशनल एक्सपेंशन अभी भी बहुत कम है, लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी डोमेस्टिक मार्केट्स में लिमिटेड नहीं रहना चाहती। इन स्ट्रैटेजीज के साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ फ्यूचर टारगेट्स भी सेट किए हैं। सेल्स ग्रोथ के लिए कंपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 25% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ये टारगेट काफी एम्बिशियस है, लेकिन शायद इम्पॉसिबल नहीं। इंडियन पॉपुलेशन का इनकम और स्पेंडिंग दोनों बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेंट लिमिटेड इस ट्रेंड को कैप्चर कर पाएगा? क्या कंपनी रिटेल स्पेस में अपना पोजीशन मेंटेन कर पाएगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।